प्रिय दर्शकों नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं कि आगे भी देखते रहेंगे। आज के इस वीडियो में हम आपका मार्गदर्शन करेंगे ऐसे पुरुष जातक की कुंडली पर जिसमें मान सम्मान और पुरस्कार प्राप्ति करने के योग हैं। योग तो और भी बहुत हैं। आगे आगे जैसे भी मेरे पास कुंडली आएंगी मैं आपको बताता रहूंगा। दर्शकों आपने देखा होगा कि काम तो हर आदमी करता है, हर आदमी काम करता है, लेकिन उसके ग्रहों की कुछ स्थिति ऐसी है कि वो सम्मान प्राप्त कर लेता है, यश प्राप्त कर लेता है और पुरस्कार प्राप्त कर लेता है। लेकिन उसी के बराबर में जो आदमी काम करता है और उसकी ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है जब पिछड़ जाता है। जैसा कि आपने अभी कभी भी अनुभव किया होगा कि आज हमारे जो खिलाड़ी हैं जो इंटरनेशनल गेम खेल रहे हैं उससे अच्छे खेलने वाले और भी आपके शहर में मिल जाएंगे, देहात में मिल जाएंगे, लेकिन उनके सितारे बुलंद नहीं है, उनके ग्रह अच्छे नहीं है। जैसे हम बात करें अपने लता मंगेशकर जी की, तो वो किस लेवल तक पहुंची, तो और भी बहुत सिंगर हैं जो कि आपके आस पड़ोस में या आपके इलाके में मिल जाएंगे, लेकिन उनके ग्रह योग अच्छे नहीं है, तो वो अपने राज्य स्तर पर भी नहीं पहुंच पाए। उसके गुणवत्ता में उनसे कहीं अधिक होंगे। जिस तरह से मैं एक उदाहरण और देता हूं, एक मकान में ईंट लगाई जाती है नीचे से ऊपर तक, लेकिन जो ईंट नीचे नींव में लग जाती है उसको कोई नहीं देख पाता, जबकि पूरे मकान का बोझ उसी के ऊपर है। लेकिन वो जो नींव की ईंट जैसे कुछ आदमी बन के रह जाते हैं। और अगर कुंडली में अच्छे योग है तो अच्छे उभर करके मान सम्मान प्राप्त करते हैं। ऐसे ही जातक की कुंडली में हम विचार करेंगे। आज का मान सम्मान प्राप्ति का योग जो कुंडली में है, और भी योग है, मैं आज एक भी बताऊंगा। मान सम्मान और पुरस्कार प्राप्ति योग पंचमेश स्व राशि में हो, आपका लगन कोई भी हो, यहां पर जो राशि होगी वो पंचम भाव की होगी। या तो पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में हो या उच्च राशि में कहीं भी हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव में तो उच्च होने का मतलब नहीं रह गया। पंचम भाव का स्वामी या तो अपने पंचम भाव में हो, स्वराशि में हो, या कुंडली में कहीं पर भी उच्च राशि में हो, उसके साथ उसका संबंध किसी त्रिकोणेश या दशमेश के साथ बने। तो त्रिकोणेश मुख्य रूप से पंचम भाव, नवम भाव और लगन भाव केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। तो लगन भाव से बने या नवम भाव से बने या दसम भाव से बने, पंचम भाव का स्वामी या तो अपनी राशि में हो या कुंडली में कहीं पर भी उच्च राशि में हो और उसका किसी त्रिकोण के स्वामी या दसम भाव के स्वामी से संबंध बन रहा हो। इसके साथ एक और भी योग है, अन्य शुभ ग्रह से भी वह दृष्ट हो, और अन्य शुभ ग्रह से भी वह दृष्ट हो। तो आपकी कुंडली कहीं पर भी हो, मान लिया यहां पर पंचम भाव का स्वामी पंचमेश है, यहां पर पंचम भाव का स्वामी पंचमेश है, यहां पर पंचम भाव में या कहीं पर भी उच्च राशि में है, उसका संबंध किसी त्रिकोण से बने या दशमेश से बने, या और उसके बाद त्रिकोण दशमेश से बनने के बाद फिर भी एक शुभ ग्रह उसको देखता हो। ऐसा जातक अपने कार्य के पीछे पुरस्कार प्राप्त करता है, मान सम्मान प्राप्त करता है। इसी विषय को लेकर के आज हम विचार करते हैं एक पुरुष जाति की कुंडली में, और आपको दिखाएंगे कि उसकी कुंडली में किस प्रकार से जो मैंने यहां पर व्याख्या बताई, मान सम्मान और पुरस्कार से योग पंचमेश स्वराशि या उच्च राशि में हो, किसी त्रिकोणेश या दशमेश के साथ संबंध बना रहा हो, उसके बाद अन्य शुभ ग्रह से भी दृष्ट हो, कैसे बनते हैं। दर्शकों, जातक का जन्म 11 जुलाई 1994 को हुआ, शुक्ल पक्ष 3 नक्षत्र, अश्लेषा चरण 3 सोमवार। अश्लेषा चरण 3 अपने आप में गणगुण नक्षत्र है, माता के लिए अशुभ माना जाता है। जन्म के समय तुला राशि उदय हुई, तो लगन के 27 अंश विराजमान है, वहीं पर गुरु 11 डिग्री 4 अंश विराजमान है और राहु तुला राशि में 27 डिग्री लेकर विराजमान है। पंचम भाव में शनि अपनी राशि में 18 डिग्री 15 मिनट लेकर के, शनि योग कारक होता है तुला राशि में, चतुर्थ भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में है।
सप्तम भाव में केतु 27 डिग्री लेकर विराजमान है। अष्टम भाव में मंगल वृषभ राशि का 11:30 लेकर के विराजमान है, यह जातक मांगलिक है। नवम भाव में बुध 6 डिग्री 32 मिनट लेकर के विराजमान है, वहीं पर सूर्य 25 डिग्री विराजमान है। बुध आदित्य योग बन रहा है, बुध सूर्य से अस्त नहीं है, बुध अपनी राशि में भाग्य प्रबल है। दसम भाव में कर्क राशि में चंद्रमा 25 डिग्री लेकर के विराजमान में, शुक्ल पक्ष 3 का है। हमारे विद्वानों के मुताबिक शुक्ल पक्ष 8 का हो जाएगा तो प्रभावी माना जाएगा, क्यों अभी अमावस्या गई हुई है, लेकिन शुभ है। दसम भाव में अपनी राशि में है, समथिंग इज बेटर देन। अगर अस्त होता तो कोई मतलब नहीं रहता, फिर भी है तो सही, कमजोर है, इसको योग कारक नहीं कहा जाएगा जब तक कि वो सप्तमी अष्टमी तक नहीं पहुंचता। उसके बाद एकादश भाव में सिंह राशि में शुक्र लग्नेश 6 डिग्री 22 लेकर के विराजमान है। ये मैंने ग्रहों की स्थिति बताई। मान सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्ति योग, पहले ग्रहों की थोड़ी सी स्थिति के बारे में बात करते हैं। जातक का जन्म तुला लगन में हुआ, तुला लगन को स्वामी शुक्र है, तो इसमें सोचने वाली बात ही नहीं। जातक सुंदर होगा, सुगठित शरीर का होगा और अपनी मन की था किसी को नहीं देगा, दूसरे की ले लेते। इन ऐसे तुला लगन वालों की तुरंत निर्णय लेना और उचित लेना इनकी प्रमुख विशेषता होती है। धार्मिक विचार वाले, देव पूजक, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं। कल्पना इनकी अच्छी होती है और इनके लक्ष्य ऊंचे होते हैं। साधन वहीन होने के बाद भी वो इतनी कोशिश करते हैं कि अपना लक्ष्य पूरा कर लेते हैं। लगन का स्वामी शुक्र एकादश भाव में है। आपकी कुंडली कोई भी हो, आपके लगन का स्वामी या एकादश भाव में होगा, पहले वो भाव का फल देता है, राशि को भूल जाओ। लगन का स्वामी अगर एकादश भाव में होता है तो ऐसा जातक वाहन की प्राप्ति होगी, उच्च वाहन की प्राप्ति होगी, महापरिक्रमी होगा, तेजस्वी होगा, विवेकशील होगा, परिश्रमी होगा, संतान द्वारा सम्मानित भी होगा, तो संतान के भाव को देख रहा है और उसके मित्र सहायक भी होंगे, उसको किसी भी प्रकार का अभाव नहीं होगा। लग्नेश यहां पर है। आपका लगन कोई भी हो, आपका लगन यहां है तो आपका भी ऐसा होगा, शुभ स्थिति में होना चाहिए। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य लाभेश है, एकादश भाव का स्वामी, आमदनी के भाव का स्वामी, भाग्य भाव में है। लाभेश 9 भाव में हो तो अनेक शास्त्रों का ज्ञाता होता, ज्ञानी होता, गुणी होता, धर्म कर्म में रुचि होती है और अच्छा विश्वासी होता है, परिश्रम भी होता है और पराक्रम भाव को देख रहा, पराक्रमी भी होगा, धनु राशि को देख रहा होगा। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा दशमेश है, अपने ही भाव में है। साधारण तौर पर हमारे ज्योतिष आचार्य कहते हैं कि लगन से जब दशम भाव में चंद्रमा होता है तो अम्ला कीर्ति योग बनता है, बिल्कुल बनता है, परंतु यहां पर चंद्रमा कमजोर है, जितना है उसी से बनेगा, महत्वपूर्ण वाली बात नहीं रहेगी, क्यों शुक्ल पक्ष 3 का है। अब बात करते हैं, अगर यहां पर बलवान चंद्रमा होगा, शुभ स्थिति में होगा, तो आप सबको पता है दशमेश जब अपने भाव में होता है तो राज पर सम्मान की कोई किसी इत्यादि सभी कार्यों में उसको सफलता अपने आप मिल जाती है। आगे बात करते हैं मंगल की। मंगल द्वितीय भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी है। इस कुंडली के लिए मंगल मारक बनता है, तो सप्तमेश भी है, द्वितीय भी है। मंगल अष्टम भाव में है, मांगलिक दोष बना रहा है। स्त्री पक्ष में परेशानी होगी, आमदनी चतुर्थी से आमदनी तो अच्छी होगी और धन की कुटुंब की भी उसको अच्छा सुख मिलेगा और पराक्रमी भी होगा, परंतु मांगलिक दोष होगा। ऐसे जातक को विवाह संबंधी परेशानी आएंगी और जीवन साथी रोगी भी होगा और ऐसा जातक धन तो बहुत इकट्ठा करेगा लेकिन कोई दूसरा ही उसका वाली वारसी इस्तेमाल करेगा। खुद कहने का मतलब कम खर्चे करने वाला होगा, बचाने वाला होगा। अब बात करते हैं बुध की। बुध 9 भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी, अपनी राशि में सूर्य से अस्त नहीं है, बुद्धादिक योग बना रहा है। वो तो बुध का बुद्धादिक योग बनता है, लेकिन जब अस्त हो जाता है तो वो योग विफल हो जाता है। बुध भाग्य वृद्धि करेगा, बाहरी स्थानों से अच्छा लाभ मिलेगा, खर्च अधिक करेगा, भाई बहनों का सुख मिलेगा और भाग्यशाली माना जाएगा। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु पराक्रम भाव का है, लगन में बैठा हुआ है, भाग्य और धर्म की वृद्धि करेगा, बाहरी स्थान संबंध में अच्छा लाभ मिलता है, खर्च अधिक कराता है, भाई पुरुषार्थ की वृद्धि करता है, मान प्रतिष्ठा, क्योंकि लगन में बैठा हुआ है, लगन में बैठा हुआ है, भाई बहन का उसका सहयोग भी अच्छा होगा, मान प्रतिष्ठा भी अच्छी होगी और पुरुषार्थ भी होगी, क्योंकि पुरुषार्थ का कारक पराक्रम का कारण यहां बैठा हुआ प्रतिष्ठा भी दिलाएगा।
शत्रु पक्ष से हिम्मत से काम लेगा। गुरु पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है और पंचमें शनि को देख रहा है। गुरु पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है और शनि को देख रहा है। संतान सुख अच्छा होगा, विद्या में अच्छा होगा। सप्तम दृष्टि से यहां पर सप्तम भाव को देख रहा है, स्त्री सुख में अच्छा होगा। नवम दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है, बुध को देख रहा है, हुकूमत पसंद होगा, ऐसा जहां तक राजपति के अधिकारी को सम्मान प्राप्त करेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि भाग्येश बुध पर है। जब गुरु और मिथुन राशि में बुध हो उसको देखा तो ऐसा जातक उचित यानी एक अधिकारी के रूप में उचित सम्मान की प्राप्ति के आता है। बात करते हैं शनि की। शनि अपने भाव में है, योग कारक है, चतुर्थ पंचम भाव का स्वामी है। शनि पंचम भाव में योग कारक, गुरु की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, विद्वान बनेगा, समाज में आदर बनेगा, गुणवान, उच्च शिक्षा, और गुरु की दृष्टि है, कोई सभी प्रकार के सुख मिलेंगे। परंतु स्त्री सुख में नीच दृष्टि से यह देख रहा है। उसके बाद बात करेंगे, अभी देख रहा है, लेकिन शनि एकादश भाव को देख रहा है, सामने शुक्र बैठा है, शनि और शुक्र आमने सामने हैं। शुक्र शनि को देख रहा है, धन योग बनता है। क्यों? शुक्र लग्नेश है और शुक्र शुभ ग्रह है। अगर कुंभ राशि में शनि हो और शुक्र उसको देखे तो अच्छा धनवान बनता है, राजा के जैसा बनता है। अगर कुंभ राशि में शनि हो और गुरु उसको देखे तो भी राजा धनवान बनता है, सम्मान मिलता है। यहाँ गुरु ने भी सम्मान दिया और लग्नेश ने भी सम्मान दिया, सम्मान मिल गया। अब बात करते हैं राहु की। राहु तुला राशि में है। तुला राशि में राहु शरीर में दुबलता रहेगी, परेशानी रहेगी, भीतर से अंदर से परेशान रहेगा, लेकिन बाहर दिखावे में उसको नहीं होगा और विवाह संबंधित उसको परेशानी आ जाएगी, भाग्य ऐसा राहु दो विवाह भी करा देता है। बात करते हैं केतु की। केतु सप्तम भाव में है। केतु सप्तम भाव में है, विवाह के पक्ष में परेशानी देगा, स्त्री पक्ष में कठिनाई बात देगी, हिम्मत से देगा। और पंचम दृष्टि लाभ भाव को देखा, उतार चढ़ाव देगा। और सप्तम दृष्टि से लगन को देखा, लगन में गर्भाहट होगी। और नवी दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहा है, पराक्रम की वृद्धि करेगा। काल शब्द दोष है, केंद्र में है और शनि आउट है फिर से, तो काल शब्द दोष है। ऐसा अनंत नाम में काल स्वरूप बन रहा, संघर्ष में जीवन होगा, वो एक अलग बात है। अब बात देखिए, मान सम्मान और पुरस्कार योग पंचमेश स्वराशि में, पंचमेश स्वराशि में है, पंचमेश स्वराशि में है। किसी त्रिकोणेश या दशमेश के साथ संबंध बना रहा हो, लग्नेश त्रिकोणेश भी है, एक दूसरे से आपस में आमने सामने है, संबंध बन रहा, दृष्टि संबंध बन रहा है। दूसरा, किसी उसके बाद अन्य शुभ ग्रह से भी दृष्ट हो और गुरु भी उसको देख रहा है। पंचमेश अपनी राशि में है, गुरु भी देख रहा है और लगने से संबंध बना रहा है, अपने आप में फलीभूत है। और जातक को पुरस्कार मिला, जातक को गोल्ड मेडल मिला, गोल्ड मेडल, रिसर्च में गोल्ड मेडल मिला, वो भी एक पुरस्कार है। अभी तो लाइफ बाकी है, आगे और कुछ मिलेगा। जैसे काम करेगा वैसे मिलता रहेगा। शुक्र की महादशा 30/5/2007 से 30/5/2027 तक, बुध की अंतर्दशा दशाएं उसकी अनुकूल चल रही हैं, लग्नेश की दशा चल रही है और पंचमेश की दशा चल रही है। आज मैंने आपको सम्मान प्राप्ति और पुरस्कार प्राप्ति का योग बताया, एक ही योग बताया, बहुत हैं। जैसे जैसे मेरे पास कुंडली आएगी मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा। फिर मैं बताता हूं मान सम्मान प्रयोग के लिए पंचमेश, पंचम भाव और लगन इनका और दशम भाव भी ठीक होना चाहिए। इनकी स्थिति पंचम भाव का संबंध के त्रिकोण से हो, जब केंद्र त्रिकोण से पंचम भाव बच जाए, पंचम भाव अपने आप में त्रिकोण है, लगन से बन गया और गुरु ने आशीर्वाद दे दिया तो अपने आप सम्मान मिलेगा। कितनी अच्छी दोस्त तो सदी में होते हैं। कालसर्प दोष है, कालसर्प दोष है। राहु की नवम दृष्टि सूर्य को पीड़ित कर रही है, राहु से सूर्य पीड़ित है। सप्तम भाव पर राहु का भी अशुभ प्रभाव है, केतु का भी अशुभ प्रभाव है। सप्तम भाव का स्वामी मंगल अष्टम भाव में मांगलिक दोष बना रहा है। वैसे ही मांगलिक दोष की शादी अर्क विवाह करके करनी चाहिए। यहां पर राहु, ऐसा राहु, तुला का राहु 2 विवाह करा सकता है, तो उसके पितृदोष निकाल करके, क्यों सूर्य पीड़ित है, एकादश भाव का स्वामी है, और अर्क विवाह करे तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और सूर्य को विधिवत जल दे।
दोस्तों, शुभ योग के साथ कोई ना कोई अशुभ योग तो मिलेगा ही, ऐसा तो है ही नहीं कि किसी कुंडली में शुभ योग हो। जीवन के साथ मरण भी लिखा हुआ है, तो योग है तो ये भी योग है, लेकिन इसका निवारण आसानी से है। योग आया वो पुरस्कार भी मिलेगा, तो ये तो जरूरी है कि उसका थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा बाधित है, लेकिन वो हो जाता है, ये साधारण बात है। दोष निवारण करके और अर्क विवाह करे, उसके बाद योग जीवन साथी रोग कन्या से शादी करे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने ऐसी कुंडलियों को बहुत देखा है। दर्शकों, मैंने आज एक पुरुष की कुंडली में मान सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्ति योग के ऊपर चर्चा की। पंचमेश स्वराशि या उच्च राशि में हो, किसी त्रिकोण या दशमेश के साथ हो, पंचमेश स्वराशि में केंद्र लगन का भाव त्रिकोण भी बना जाता है, लग्नेश की दृष्टि आमने सामने है, दूसरा शुभ ग्रह उसको देख रहा है। और 10 को देखो, चार ही तो 4-5 कितने शुभ ग्रह हैं, 4 ही ग्रह हैं। गुरु अपने आप में लगन में दिग्बली है, बुध अपने आप में भाग्य का विधाता भाग्य बना हुआ है, और लग्नेश शुभ ग्रह एकादश भाव में आ गया, कोई पीड़ित नहीं है। कितनी अच्छी कुंडली है। यानी ये चारों ही, यानी पंचमेश भी अच्छा है, बुध भाग्येश भी अच्छा है और लग्नेश भी अच्छा है, तो बचा क्या, अच्छा ही अच्छा है। तो ऐसे लोग सम्मान प्राप्ति करते हैं। छोटी मोटी परेशानियां तो सबको आती है, वो दूर हो जाती हैं। ये ग्रह अच्छे आए हैं तो अच्छा रहेगा। दर्शकों, मैंने आपका मार्गदर्शन किया। मैं हमेशा कहता हूं कि ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। ऋषि ज्योतिष काल सर्पदोष पितृदोष की पूजा कराता है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, पूरा निचोड़ कर देता है, जो इच्छुक है लिखवा सकता है, पूरा जीवन का सार लिख कर दे देता है। ऋषि ज्योतिष कन्या विवाह के लिए कुंडली मिलान वर्कशॉप करके बिना किसी शुल्क के अभिभावक का राह आसान करने के लिए भेजता है। जरूरत है आपको फायदा उठाने की। दर्शकों, मेरे आज इस वीडियो से जो मैंने मान सम्मान प्राप्ति पुरस्कार प्राप्ति योग बताया, और भी बहुत है। अगर आप समझते कि अच्छा आप मार्गदर्शन हुआ है, तो मैं कहूंगा कि आप मेरा वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों को भेजें, और जिस दर्शक ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो। और इसी प्रकार मैं आपको वास्तविक कुंडलियां लेकर के आपका मार्गदर्शन करता रहूं। जो छोटे मोटे दोष हैं उनको आप उपाय करा लें, अपने भाई की हो, बहन की हो, बेटे की हो, तो उसकी राह आसान हो सकती है। धन्यवाद।